अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को जो 3 से 5 साल की एज के बच्चे हैं उनको आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यानी बड़ी ABC लिखना सिखा सकती हैं। ऐसे बच्चे जो प्री स्कूलर्स हैं, जिनका आप अभी स्कूल में एडमिशन करवाना प्लान कर रहे हो, या जो बच्चे प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्लांटिंग लाइन्स, जिग जैग और कर्व्स की मदद से हम अपने बच्चों को कैपिटल ABC लिखना सिखाएंगे। बच्चों को राइटिंग सिखाने के लिए आप इस तरह के कोई भी कलर पेपर्स यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि कलर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कलर पेपर्स मौजूद नहीं हैं तो आप कोई भी ड्राइंग के सादा शीट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से बच्चों को शीट के ऊपर आप डॉट्स के साथ स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करके दें बड़ी बड़ी साइज़ में, फिर स्लीपिंग लाइंस, स्लांटिंग लाइंस या तिरछी लाइनें, इसी तरह से स्लांटिंग लाइंस इस डायरेक्शन में, फिर कर्व्स, डाउन साइड कर्व्स यानी गोलाइयाँ या हाफ सर्कल्स, इसी तरह से इस साइड पे कर्व्स और फिर इस डायरेक्शन में कर्व्स। देन जिग जैग आप ड्रॉ कर दें, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इसी तरह से इस साइड पे या इस डायरेक्शन में। आप इन्हें जिग जैग भी बोल सकते हैं, या बच्चे के इंटरेस्ट के लिए ये लाइन जिग, ये लाइन जैग, जिग जैग, जिस तरह से आपको मुनासिब लगे आप अपने बच्चों को समझा सकती हैं। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही बड़ी बड़ी लाइंस बच्चों को डॉट्स के साथ बना के देंगी और बच्चे इसके ऊपर पेंसिल, क्रेयॉन्स या कलर पेंसिल के साथ इसके ऊपर ट्रेस करेंगे। जब उनकी इस पर अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, मीन्स 2 से 3 दिन आप इस तरह की शीट्स के ऊपर उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद आप थोड़े छोटे साइज़ में, स्मॉल साइज़ में आप वही सारी लाइंस दोबारा ड्रॉ करके दें। स्टैंडिंग लाइंस पे ड्रॉ करो, स्लीपिंग लाइंस पे ड्रॉ करो तो बच्चा स्लीपिंग लाइंस पे ड्रॉ करेगा। स्लांटिंग लाइंस, जिग जैग तो वो जिग जैग पे ड्रॉ करेगा। कर्व्स पे ड्रॉ करो तो इस तरह से बच्चा फिर कर्व्स पे ड्रॉ करेगा। यानी पहले बिग साइज़ में आपने ड्रॉ करके दिए, 2 से 3 दिन आपने इस पर प्रैक्टिस करवाई, और फिर आपने स्मॉल साइज़ में वही लाइंस पे आपने प्रैक्टिस करवाई। एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करवाएंगी उतना ही बच्चे की हैंड ग्रिप और हैंड मूवमेंट जो है वो इम्प्रूव करेगी। जब आप इन्हें लिखवाएं, जितनी दफ़ा भी आप इन्हें ट्रेसिंग करवाएंगी उतनी दफ़ा आप इन लाइंस के नेम बोलेंगी, और बच्चे को भी बोलेंगी कि वो साथ बोले। लाइक स्टैंडिंग लाइन पे ड्रॉ करो तो बच्चा भी स्टैंडिंग लाइन साथ बोलेगा और फिर ड्रॉ करेगा। स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, जिग जैग, कर्व। तो हमारा मकसद यह है कि बच्चों को इन लाइंस का शेप, इनकी शक्ल अच्छे से याद हो जाए और इनके नाम अच्छे से याद हो जाए। जब बच्चों को ये 2 चीज़ें याद हो जाएंगी तो फिर आपको बच्चों को काम सिखाने में बहुत आसानी होगी। बार बार प्रैक्टिस करवाने के बाद लाइंस की, उसके बाद आप बच्चों को बोलेंगी, ऐसे ही सादा शीट्स रहेंगी ड्राइंग के पेजेस, और आप इस पर बोलेंगी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, अब इस तरफ को स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, जिग जैग ड्रॉ करो या जिग जैग, फिर कर्व्स ड्रॉ करो तो बच्चा कर्व्स ड्रॉ करेगा। जब आपके कहने पे बच्चा बिना देखे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, जिग जैग और कर्व्स ड्रॉ करना शुरू कर दे, इट मीन्स कि आपका 50% जो काम है वो हो चुका है। जब बच्चा आपको लाइंस ये ड्रॉ करके दिखाए, इट मीन्स कि ही हैज़ अचीव अ ग्रेट सक्सेस। तो आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए इस तरह के स्टार्स वगैरह फॉर्मिक शीट से बना के या स्टेशनरी शॉप से मिलते हैं, ये आप लेके बच्चों की इस पेपर के ऊपर पेस्ट करें, ये उसका रिवार्ड है। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, उन्हें इनकरेजमेंट के लिए स्टिकर्स वाले स्टार्स लगाएं
इस तरह से फॉर्मिक शीट से स्टार्स लगाएं। जिनको जो कार्टून करैक्टर पसंद है वो आप लगा दें, उनके लिए क्लैप करें, सबके सामने उसे अप्रिशिएट करें कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने आज बहुत अच्छे से काम किया है। तो बच्चों को अच्छा लगता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो फर्स्ट ट्रिक था कि हमने बच्चों को लाइंस की शेप और उनके नेम याद करवाए, प्रैक्टिस करवाए अच्छे से। बच्चों को अच्छे से लाइंस और उनके नेम याद हो गए तो हमने उन्हें इनकरेजमेंट के लिए अवार्ड्स या ये स्टिकर्स दिए। सेकंड टिप इज़ हम बच्चों को ABCD वाइज लिखना नहीं सिखाएंगे, हम बच्चों को लाइंस पैटर्न से लिखना सिखाएंगे। इसलिए लाइंस में सबसे इजी और सिंपल जो लाइंस हैं हम उनकी मदद से लिखना सिखाएंगे। तो सबसे सिंपल है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तब हम चूज़ करेंगे कि वो कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस की मदद से बच्चे को लिखना सिखाने हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे को लिखना सिखाएंगे EFHIL और T with the help of standing line and sleeping line। तो सबसे पहले मदर लिखेंगी सादा शीट के आपने सादा शीट यूज़ करनी है, 4 लाइंस वाली कॉपी यूज़ नहीं करनी है। सादा शीट इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इससे बच्चा अपने आप को फ्री फील करता है, वो बाउंड फील नहीं करता, उसको कोई कैदोबंद महसूस नहीं होती कि इतनी लाइंस में लिखना, इतना छोटा लिखना है, ऐसे शेप जाए। तो सिंपल शीट्स जो हैं वो बच्चे के लिए फ्रेंडली हैं, आपने सिंपल शीट्स पे ही लिखवाना है। मम्मा ड्रॉ करेंगी 1 स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइंस और ये बन गया E। अब बेटा आप लिख के दिखाओ। तो अब बच्चे की हेल्प के लिए आप 1 डॉट लगा सकती हैं। सिंपल उसे बोलें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो तो वो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आप बोलेंगी 3 स्लीपिंग लाइंस ड्रॉ करो तो वो स्लीपिंग लाइन। हेल्प के लिए आप सेंटर में एक डॉट लगा दें, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। जब जब बच्चा लाइंस ड्रॉ करे उनके नेम साथ वो लाजमी बोले और आप भी साथ बोलिए। स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से बच्चा लिखना सीखेगा। अब जब तक बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, वो खुश है लिखने में, आप इस शीट के ऊपर 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स जितना टाइम वो लिख सकता है आप उससे लिखवाइए। बच्चे को फोर्स नहीं करें, जब तक वो इंटरेस्ट ले तब तक आप उसे प्रैक्टिस करवाते जाएं। अगर वो कोई लाइन छोटी लिख देता है, कोई लाइन बड़ी लिख देता है, ऊपर नीचे कर देता है, डजेंट मैटर, आप उसके लिए क्लैप करें, उसको इनकरेज करें कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा लिखा। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि बच्चे को लाइंस का पता चल गया, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस, और उसे पता चल गया कि 1 स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइंस के साथ हमने ई लिखा है और ई की शक्ल, उसकी शेप ये है। 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइंस और ये बन गया एफ। अब आप ड्रॉ करो 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइंस, आप यहाँ डॉट लगा देंगे उसको, 2 स्लीपिंग लाइंस और ये बन गया एफ। 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइंस और ये एफ। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। थोड़ा सा टेढ़ा मेरा लिखेगा, छोटी बड़ी लाइंस आएंगी, कोई बात नहीं, आपने बच्चे को अप्रिशिएट लाजमी करना। 2 स्टैंडिंग लाइंस, 1 स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज आवर एच। अब आप ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंस पे 2 डॉट्स लगा दें और बच्चे से बोलें स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करो। 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, यहाँ आप डॉट लगा दें, 1 स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया एच। फिर से 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, तो ये है हमारा एच। 1 स्टैंडिंग लाइन और ये तो मैजिक हो गया। 1 स्टैंडिंग लाइन इज आई, तो ये हमारा है आई। आई इज़ द ईजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट अल्फ़ाबेट, सबसे आसान और सबसे जल्द लिखा जाने वाला अल्फ़ाबेट है आई। तो बच्चे ये बहुत खुशी खुशी से लिखते हैं 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन।
ये है I. One standing line, one sleeping line, L. अब आप बच्चे को बोलें स्टैंडिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो. अब डॉट लगा दें. वन स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो. वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन और सेंटर में वन स्टैंडिंग लाइन. वेरी गुड. ये हमारा है T. अब आप लिख के दिखाओ. वन स्लीपिंग लाइन. अब आप बच्चे की हेल्प के लिए सेंटर में डॉट लगा दें. वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन. सो यू कैन नोटिस कि कितनी आसानी के साथ आपने बच्चे को स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की मदद से EFHILT ये 6 अल्फ़ाबेट्स आपने लिखने सिखा दिए. अब हम स्लांटिंग लाइंस या जिगजैग लाइन की मदद से बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाएंगे जो कि हैं A, K, M, N, V, W, X, Y and Z या Z. तो ये 9 अल्फ़ाबेट्स हम बच्चों को स्लांटिंग या जिगजैग लाइन की मदद से लिखना सिखाएंगे. अब बोल सकती हैं जिग जैग. सेंटर में स्लीपिंग लाइन, ये हो गया A. या अब आप ये भी कह सकती हैं यहाँ से डॉट लगा के वन स्लांटिंग लाइन. अब एक इस तरफ को वन स्लांटिंग लाइन, सेंटर में वन स्लीपिंग लाइन. तो ये हमारा है A. दोनों में से जिस मेथड से आप अपने बच्चे को ज़्यादा इजीली समझा सकें, आपको लगे कि बच्चा इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से पिक कर सकता है, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका चूज़ कर सकती हैं. जिग जैग या स्लांटिंग लाइन. जिग जैग यहाँ पे आप डॉट लगा दें. वन स्लीपिंग लाइन, फिर इसी तरह से डॉट लगा दें. स्लांटिंग लाइन. अब इधर को स्लांटिंग लाइन बनाओ तो बच्चा ऐसे स्लांटिंग लाइन बनाएगा. सेंटर में आप डॉट्स लगा दें. स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो तो बच्चा स्लीपिंग लाइन बनाएगा. जिग जैग, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. सेंटर में आप डॉट लगा दें. स्लांटिंग लाइन और अब एक नीचे को स्लांटिंग लाइन. तो ये हमारा बन गया K. या आप ऐसे भी सिखा सकती हैं. वन स्टैंडिंग लाइन, सेंटर में डॉट लगाएं. यहाँ एक डॉट लगा के बोलें कि जिग जैग बनाओ तो बच्चा जिग जैग इस तरह से ड्रॉ करेगा. स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जिग जैग. तो जैसे भी आप चाहें अपने बच्चे को आप सिखा सकती हैं. वन स्टैंडिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन, सेंटर में आप डॉट लगा दें. स्लांटिंग लाइन और एक इधर को स्लांटिंग लाइन. ये बन गया M. या आप इस तरीके से सिखा सकती हैं. वन स्टैंडिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन, यहाँ आप डॉट लगा के बच्चे से बोलें जिग जैग तो वो M बनाना सीखेगा. स्लांटिंग या जिगजैग दोनों में से जिस मेथड से आपको ज़्यादा आसानी लगे आप उस तरीके से अपने बच्चे को सिखा सकते हैं. यहाँ सहूलत के लिए आप 2 डॉट्स लगा दें. वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, सेंटर में डॉट लगाएं और बच्चे से बोलें स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो. स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जिग जैग. इट्स सो सिंपल. वन स्टैंडिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन. तो ये हो गया हमारा N. अब आप ड्रॉ करो तो आप बच्चे को 2 डॉट्स लगा दें हेल्प के लिए. वन स्टैंडिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन. अब बेटा यहाँ से यहाँ तक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा. स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन. आप
2 डॉट्स लगा सकती हैं, एक सेंटर में डॉट लगा सकती हैं, स्लांटिंग लाइन, एक इस तरफ को स्लांटिंग लाइन, तो ये बन गया वी। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 डॉट्स ऊपर, एक सेंटर में डॉट नीचे, और बोलें जिग जैग। अब आप बच्चे से लिखवाएं स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन या जिग जैग। तो बच्चा इस तरह से ड्रॉ करना सीख लेगा। ये बाप पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से बच्चा जल्दी पिक करता है, जल्दी सीखता है। नेक्स्ट, 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, एक सेंटर में डॉट लगाते हैं ऊपर की तरफ, स्लांटिंग लाइन, और एक इस तरफ को स्लांटिंग लाइन, तो ये बन गया है W। या आप इस तरीके से कर सकते हो 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन्स, जिग जैग। अब आप बच्चे से लिखवाएंगी 3 डॉट्स लगा दें, 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, इस तरफ को स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। अब इस तरफ को स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, या 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, जिग जैग। तो इस तरीके से बच्चा लिखना सीख जाएगा। स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, तो ये हमारा हो गया है एक्स या क्रॉस। स्लांटिंग लाइन की मदद से एक्स लिखना सिखा सकते हैं या सिंपल क्रॉस। आप बच्चों की हेल्प के लिए 2 डॉट्स भी लगा सकती हैं। एक इधर को स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, अब इधर को स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो ये एक्स बन जाएगा। या आप सिंपल बोलेंगी क्रॉस लगा दो, तो वो क्रॉस लगा देगा। 2 डॉट्स लगाएंगी, 1 स्लांटिंग लाइन, और अब एक 1 स्लांटिंग लाइन, ये बन गया वाई। फिर से देखें, 2 डॉट्स लगाए, 1 स्लांटिंग लाइन, और अब आप इस तरफ को 1 स्लांटिंग लाइन, तो ये हमारा बन गया वाई। अब आप बच्चों से लिखवाएंगी, उनकी हेल्प के लिए भी आप ऐसे 2 डॉट्स लगा देंगी। आप एक बेटा इस तरफ को स्लांटिंग लाइन बनाओ, तो वो स्लांटिंग लाइन बना देगा। अब उसकी हेल्प के लिए आप यहाँ पे भी एक डॉट लगा दें और बोलो कि स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो वो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, जिग जैग, जिग, तो ये हमारा बन गया जेड या जी। आप ऐसे भी सिखा सकती हैं जिग जैग जिग, या आप बोलेंगी 2 स्लिपिंग लाइन्स, 1 स्लांटिंग लाइन। तो दोनों में से जिग जैग और स्लांटिंग में से जिस तरीके से आप चाहें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अब आप बच्चे से बोलेंगी तो वो उसके लिए आप चाहे हेल्प के लिए एक डॉट लगा दें, बोलें जिग जैग जिग, या ऐसे करें जिग, अब जैग बनाओ, अब जिग बनाओ, ऐसे। या आप इस तरह से भी ऊपर नीचे 2 डॉट्स लगा के दें और बोलें 2 स्लिपिंग लाइन्स ड्रॉ करो, वो 2 स्लिपिंग लाइन्स ड्रॉ करेगा। अब आप इसको यहाँ पर डॉट लगा के बोलें कि इधर स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो वो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर देगा। तो आपने देखा कि जिग जैग या स्लांटिंग लाइन की मदद से हमने A, K, M, N, V, W, X, Y, Z या Z, टोटल हमने 9 अल्फ़ाबेट्स लिखने बच्चों को सिखा दिए। तो जिस तरीके से भी आप चाहें जिग जैग या स्लांटिंग लाइन, इस तरह से बोल के आप बच्चों से लिखवा सकती हैं। अब हम बच्चों को कर्व्स की मदद से B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U ये लिखना सिखाएंगे, टोटल 11 अल्फ़ाबेट्स। तो चलें इन्हें मार्क करते हैं, B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S and U। तो टोटल 11 लेटर्स हम 11 अल्फ़ाबेट्स हम कर्व्स की मदद से बच्चों को सिखाएंगे। 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 कर्व्स, तो ये बन गया B। अब आप बच्चे से लिखवाएंगी, चाहे तो हेल्प के लिए 1 डॉट लगाएं और बोलें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। फिर आप सेंटर में एक डॉट लगा दें और बोले कर्व बनाओ, बच्चा कर्व बनाएगा। एक और कर्व बनाओ, तो वैसे एक और कर्व बना देगा।
स्टैंडिंग लाइन, कर्व, एक और कर्व बना दो, स्टैंडिंग लाइन, कर्व बनाओ, एक और कर्व बना दो। डजेंट मैटर अगर उसकी शेप्स में फ़र्क आ रहा है, ऊपर का कर्व स्मॉल है, नीचे का बड़ा है, ऊपर का बड़ा नीचे का स्मॉल है, कोई मसला नहीं है। आपने बच्चे को लाजमी अप्रिशिएट करना है, क्योंकि बेसिकली उसे ये शक्ल पता चल गई है, शेप पता चल गई है कि ये बी है। वन कर्व, ओ इट्स मैजिक, ये तो सी बन गया है। अब आप बच्चे से लिखवाएंगी, सी इज़ अनदर इजी अल्फ़ाबेट। अब आप बच्चे से लिखवाएंगी, कर्व बना दो, तो वो कर्व बना देगा। कर्व, कर्व, चाहे तो आप उसकी हेल्प के लिए एक डॉट लगा के बोलें कि यहाँ से कर्व बनाओ, तो वो कर्व बना देगा। वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन बिग कर्व, एक बिग कर्व बना दिया, तो ये हो गया डी। अब आप बच्चे को डॉट लगा दें या सिंपल बोलें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। अब एक बड़ा सा कर्व बनाओ, तो वो कर्व बना देगा। स्टैंडिंग लाइन, कर्व। वन कर्व, अब आप यहाँ पे एक डॉट लगा के बोलें वन स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन गया जी। आप बच्चे से भी बोलेंगे कर्व बनाओ, कर्व बनाएगा। आप उसके हेल्प के लिए यहाँ पे एक डॉट लगा दें और बोलें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो वो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन। वन स्लिपिंग लाइन सेंटर में, वन स्टैंडिंग लाइन, और अब इस साइड को आप एक कर्व बना दोगे, तो ये बन गया जे। वन स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करो। अब बच्चे की हेल्प के लिए यहाँ पे आप डॉट लगा के बोलें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो वो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। आप बोलेंगे इस तरफ को कर्व बना दो, तो वो एक कर्व बना देगा। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व। तो आपने देखा कि बच्चों को हमने बहुत ही आसानी से जे लिखना सिखाया। कर्व और अब एक और कर्व, तो ये बन गया ओ, या आप सिंपल बोलें सर्कल ड्रॉ कर दो, तो ये भी ओ है। सर्कल कह के ड्रॉ करवाएं या कर्व और एक और कर्व, जैसे आपको इजी लगे। कर्व बनाओ, बच्चा कर्व बनाएगा। अब एक इधर को कर्व बनाओ, तो वो इस तरफ को कर्व बनाएगा। या आप सिंपल बोलेंगी सर्कल बना दो, तो बच्चा सर्कल बना देगा। जिस तरह से भी वो बनाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करे, स्मॉल बनाए या बिग बनाए। कर्व, कर्व, सर्कल, सो इट्स ओ। तो इस तरह से बच्चे ने ओ बनाना सीखा। वन स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व, ओ इट्स पी, ये तो पी बन गया। अब आप बच्चे से बोलेंगी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, वन स्टैंडिंग लाइन। अब उसकी हेल्प के लिए यहाँ पे आप एक डॉट लगा दें और बोलें एक कर्व बनाओ, तो वो कर्व बना देगा। स्टैंडिंग लाइन, कर्व बनाओ, स्टैंडिंग लाइन, कर्व बनाओ। तो इस तरह से बच्चे ने पी लिखना सीखा। कर्व, वन मोर कर्व, और सेंटर में डॉट लगा के स्लांटिंग लाइन, ये बन गया क्यू। या आप बोलें सर्कल, डॉट लगा के स्लांटिंग लाइन। तो चाहे कर्व से चाहे सर्कल से आपने उसे क्यू लिखना सिखाया। अब आप बोलेंगी कर्व बनाओ, अब एक और कर्व बनाओ। अब बच्चे की हेल्प के लिए यहाँ पे आप डॉट लगा दें और बोलो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो वो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। या आप बोलेंगी सर्कल बनाओ, डॉट लगा दें, स्लांटिंग लाइन बनाओ। तो इस तरीके से बच्चे ने क्यू लिखना सीखा। स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व और स्लांटिंग लाइन, ये बन गया आर। अब आप बच्चे को डॉट लगा दें, वन स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक डॉट लगा दें, कर्व बनाओ। अब आप बोलेंगे इस तरफ को एक स्लांटिंग लाइन बनाओ, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन बनाएगा। स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व, ओ ये तो पी है। अच्छा, अब आप इस तरफ को एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर दो, अब ये बन गया आर। कर्व,
एंड वन मोर कर्व डाउन साइड। अब नीचे की तरफ एक कर्व बनाओ, तो एक नीचे की तरफ कर्व बनाया तो ये बन गया एस। अब आप बच्चे से लिखवाएंगी, कर्व बनाओ, नीचे को एक कर्व बनाओ, तो बच्चा एक नीचे की तरफ कर्व बनाएगा। यहाँ आप बोलेंगी कर्व, बच्चे ने कर्व बनाया, अरे ये तो सी है, चलो अब हम इसके नीचे एक कर्व बनाएंगे। इसके नीचे एक कर्व बनाओ, तो बच्चा इसके नीचे एक कर्व बना देगा। इस तरह से ये एस बनेगा। कर्व, एक नीचे को कर्व, तो ये बन गया एस। कर्व, एक नीचे को कर्व। इस तरह से बच्चा एस लिखना सीखेगा। एंड अदर easy and simple alphabet is U। ऊपर की साइड हमने एक कर्व ड्रॉ किया, अरे ये तो U बन गया। अब आप लिख के दिखाओ, कर्व बनाओ, तो बच्चा कर्व ड्रॉ करेगा। या आप उसे 2 डॉट्स लगा के बोलें कर्व बनाओ, तो वो कर्व बनाएगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स बच्चों को स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके लिखना सिखा दिए। आपने देखा कि इस तरीके से बच्चों को बोर्डम भी फील नहीं होगा, बच्चे एंजॉय करेंगे, उन्हें लिखने में, समझने में, सीखने में फ़न फील होगा, मज़ा आएगा और बच्चे इंटरेस्ट लेके ये जल्दी जल्दी सब अल्फ़ाबेट्स सीख लेंगे। आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह आपके बच्चे विदिन 1 और 2 वीक्स तमाम अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख जाएंगे। आपने डेली इसी तरह से सिंपल शीट्स के ऊपर प्रैक्टिस करवानी है, 10 टाइम, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स एक पेज के ऊपर। एक दिन में 1 या 2 अल्फ़ाबेट सिखाएं। जब बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए तब उसके बाद हमने 4 लाइन्स के ऊपर बच्चों को लिखना सिखाना है। सिंपल पेजेस के ऊपर प्रैक्टिस करवाने के बाद हम 4 लाइन्स पे बच्चों को लिखवाना शुरू करेंगे। चाहे तो आप डॉट लगा दें, क्योंकि अभी बच्चों ने बड़ा बड़ा लिखना सीखा था। फिर 4 लाइन्स पे आप चाहें तो उनको 1-1, 2-2 डॉट लगा दें, और चाहें तो बच्चे को विदाउट डॉट आप जस्ट स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्व, जिग जैग ये बोल के आप कंप्लीट ABC, अब ABCDEFG इस तरीके से आप पूरी ABC लिखवा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको हेल्प मिली होगी अपने बच्चों को सिखाने में, और इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत जल्द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।